बेटे जिनाए वरदाए लख करोड़ी माया जोड़ी मोल दिला नू पैताए दरी जराई रहती है सारे कोई लहटाए इस माया ने ऐसे रहना जिसने अपने छुड़ाना है छड़के सारे झूठे धंधे अपनी भी तू कर पहचान कितों आए कितों जाना अवतार गुरु तो घर तू जान माया देकर रूप करके जेड़े बंदे भूल गए अमरों टूटे तारे वांगू मिट्टी दे विच रुल गए। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सुंदर देव जी महाराज की जय। लगभग 1 घंटे से आप सभी भगतजन महापुरुष इस रूप में संत महात्माओं सद्गुरु माता जी की कृपा से साथ संगत में विराजमान हुए हैं और मिलजुल कर गुरु की बातों को, गुरु के संदेश को, परमात्मा की अवस्था को, परमात्मा के ज्ञान को हर बारे में संत महात्माओं हर एक उचित समझा के गया, बता के गया। बच्चे के रूप में चाहे उन्होंने गीत का सहारा लिया, लेकिन मैसेज और संदेश केवल एक ही है सदगुरु का। सदगुरु क्या समझा रहा है, क्या बता रहा है, हमने क्या करना है, क्या हम कर रहे हैं, यह संत महात्मा बहनों के रूप में भी विचार भी या गीत की संत महात्मा आए हैं या हमारे बुजुर्ग महात्मा भी संत महात्मा बहुत कुछ हमारी को शिक्षाएं दे गए। ये शिक्षाएं संत महात्मा हमारे लिए होती है, हमने इन शिक्षाओं को अपनाना है। वैसे तो यहाँ पर सब बातें सदगुरु की होती है, हर सदगुरु की शिक्षाएं होती है, लेकिन फिर भी यदि कोई महात्मा, कोई महापुरुष अपनी जीवनी यहाँ पर सुनाता है, बताता है, तो हमारा जो यकीन है, हमारा जो मन है, वो बिल्कुल पक्का हो जाता है। हम बहुत सारी गलतियों से बच जाते हैं। हम संत महात्मा यदि चाहते हैं कि ये काम मैं कर लूँ, तो उसके बारे में एक बार ध्यान से आ जाता है क्वेश्चन कि एक बार महात्मा ने फला बात हमारे बीच में रखी है, उस बात के ऊपर मनन करता है इंसान, और हो सकता है कि वो बहुत सारी दुविधा से बच भी जाता है। तो आओ संत महात्माओं, ये सारी बातें हमारे लिए हैं, हमने अपनानी है, हमने संत महात्माओं इनको धारण करना है और फिर अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना है। यूँ तो संत महात्मा मन के ऊपर जिक्र आते हैं कि मन कठोर मरे बनारस, नरक न बांधा जाए, हरि का दास मरे हड़पे सगली सैन कराए। संत महात्माओं जो भक्ति होती है वो कभी भी कठोर करते नहीं, न तो कभी हुई है और न संत महात्मा इसको किया जा सकता है। मन के अंदर नम्रता होगी, सद्भाव होंगे, तो फिर संत महात्मा हमारी भक्ति आगे बढ़ सकती है। हजूर बाबा हरदेव सिंह जी ने भी संत महात्मा अपने विचारों में एक बार ये बात बहुत विस्तार से समझाई कि यदि हमारे मन के अंदर कठोरता है, हमारे मन के अंदर आज भी बदलाव नहीं आया है, हमें बहुत समय हो गया साथ संगत में पहुंचते और हमारे मन के ऊपर वो भाव अभी तक नहीं बढ़ा जो सदगुरु चाह रहा है, तो फिर कहीं वो बात ना हमारे ऊपर लागू हो जाए कि मन कठोर मरे बना। चाहता हर इंसान है संत महात्माओं की मैं मुक्त हो जाऊं, हर भगत चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, लेकिन सदगुरु की बात को अपनाने के लिए
दूल्हे भगत हैं जो त्याग रहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं चाहते सभी हैं मुक्त होने के लिए, लेकिन कर्म का जो महत्व होता है, कर्म जो करने की बात आती है, उस पर हमारा मन बहुत कम रह जाता है। तो फिर बात संत महात्माओं दुविधा में आ जाती है। उस दुविधा से निपटने के लिए, उस दुविधा से कैसे दूर किया जा सके, वो संत महात्मा यहाँ साथ संगत में पहुंचकर जब हम बैठते हैं, महात्माओं की सुनते हैं, तो वो दुविधा से हम बच जाते हैं, वो दुविधा हमारे मन की निकल जाती है। फिर हम उस कर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं जिस कर्म के लिए सतगुरु बता रहे हैं। संत महात्माओं मुबारक है जो भगत उन बातों पर चल रहा है, और बहुत सारे ऐसे भगत भी हैं जो चल भी रहे हैं। लेकिन आप संत महात्माओं दास अपने लिए ही जिक्र कर पाएगा, दास को भी संत महात्माओं आशीर्वाद भी देना और ताकत भी देना कि वो कर्म बन जाए जैसा सतगुरु माँ चाह रही है। क्योंकि गलतियां तो कदम कदम पर हो रही है, संत महात्मा भी हमारे उसके साथ देने के ऊपर बहुत विस्तार कर सकता है। गलतियां हो रही है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। भले ही हम संत महात्मा उसको उजागर करें या छिपाए, वो एक अलग बात है। लेकिन सतगुरु संत महात्मा जानता है रिश्ते की भी छिपा सकता है बंदा अपने पर, रिश्ते नहीं छिपा सकते संत महात्मा, और इसी से हम छुपा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं इंसान से तो इंसान हर एक बात छिपा सकता है, पॉसिबल है। अनेकों बार महात्माओं ने बहुत दंत कथा में सुनाते हैं। एक कबूतर की कहानी जो आती है, दो शिष्य होते हैं, एक शिष्य संत महात्माओं उनका जो गुरु होता है वो कहते हैं कि भाई जाओ, मैंने आपको ज्ञान दिया है, अब ये दो कबूतर हैं इनको मार के लेके आओ, और ऐसी जगह मारना जहाँ आपको कोई ना देखे। यानी वो परीक्षा हो रही है भगत के लिए। तो एक भगत संत महात्मा जानता है, थोड़ा सा पता करता है और कबूतर को संत महात्मा मार कर लेके आ जाता है। दूसरा जो भगत होता है वो काफी मशक्कत करता है, काफी मेहनत करते हैं, खूब चलता है, लेकिन संत महात्मा उसकी समझ में नहीं आता कि जो सतगुरु का संदेश था वो मैं पूरा कर दे रहा हूँ, ये नहीं हो रहा। जहाँ पर भी वो देखते हैं कि महापुरुष ने निरंकार मिल जाता है, वो चाहते हैं कि अब काम हो जाएगा, लेकिन फिर ध्यान में आ जाता है कि परमात्मा तो सतगुरु ने हर जगह दिखाया है, तो परमात्मा तो देख ही रहा है, मैं कैसे करूँ। लेकिन संत महात्मा निराश अवस्था में आकर गुरु के सामने खड़ा हो जाता है और खुद जानता है कि गुरु जी ये काम मेरे से नहीं हो पाया। वो कहते हैं कि क्यों नहीं हो पाया, ये दूसरा भगत तो बहुत पहले से आप यहाँ पर पहुंचा हुआ है और आपने तो टाइम भी काफी लगाया है और फिर भी आप काम करके नहीं आए। तो कहने लगे गुरु जी माफ कर देना, बख्श देना, जो आपका आदेश का, जो उपदेश का, जो आपने हमारे लिए बात रखी थी, जो कंडीशन थी, उस कंडीशन को ध्यान में आया, जहाँ भी मैंने ये काम करना चाहा तो निरंकार नहीं कर देना, तो मेरे से ये काम नहीं हो पाया, इससे मैं माफी भी चाहता हूँ कि मेरे को बख्श देना, मैं ये काम नहीं कर पाया। तो संत महात्मा उस बात को जानकर गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरा एक भगत तो ऐसा निकला जो मेरी बात को महत्व देता है। अब संत महात्मा बात हमारे ऊपर आ जाती है कि हम सतगुरु की बात को कितने भगत मान रहे हैं, हम कितने हैं जो सतगुरु की बात को मान रहे हैं। अब संत महात्मा बात आ जाती है समय की, वो पहले भी बहुत बात आती है कि समय का ध्यान रखना, समय का ध्यान रखना। अब ये संत महात्मा हमारी जनरल संगत है, यहाँ पर कोई समझाने की या कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे अधिकारी महात्मा ने को बात समझाते हैं कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं। अब 2 घंटे का समय हम संत महात्मा सत्संग में देते हैं 9 बजे से 11 बजे तक। अब अपने अंदर झांक के देखिए, पहला ही समय संत महात्मा हमारा कहाँ पे खड़ा हुआ है। हम 9 बजे भवन पे पहुंच गए हैं, जो महात्मा पहुंच गए हैं मुबारक है, जो महात्मा संत महात्मा ले जा रहे हैं, तो फिर किसका नुकसान कर रहे हैं। ये बात सोचने की होती है कि जो सतगुरु ने हमारे लिए टाइम निर्धारित किया हमारे लिए तो है। हम अपने जीवन में से संत महात्माओं एक सप्ताह में 2 ही घंटे तो देना होता है, और उस 2 घंटे के अंदर भी संत महात्मा हम कुछ मिनट में लोड कर देते हैं, तो फिर नुकसान हमारा ही होता है। यानी कहीं ना कहीं हम गुरु की बात को कितना महत्व दे रहे हैं वो हमने खुद देखना है। फिर उसके बाद बात आ जाती है कि हम यहाँ पर बैठ कर क्या क्या सुनते हैं, क्या क्या जिक्र आता है, किस महात्मा की बात हमारे कंठ में है, किस महात्मा की बात हमारे दिमाग से निकल गई है। अगर हमने संत महात्मा की बात सुनी है ध्यान से हर एक महात्मा की, तो फिर भी हमारी भक्ति संत महात्मा सुचारू रूप से चल रही है। और यदि यहाँ आकर भी संत महात्मा वो बात हमारे मन में नहीं है, हमारे ध्यान में नहीं है, फिर हम संत
कर क्या रहे हैं। यहाँ बात संत मानो सोचने की है, यहाँ सिर्फ सिखलाने वाला सतगुरु है। हमने अपने अंदर झांकना है, हम कर क्या रहे हैं। क्या यही भक्ति है जो हम कर रहे हैं? मन किया मेरा आ गया, मन नहीं किया तो मैं लेट आ गया, मन मेरा नहीं किया तो मैं सत्संग में बैठ गया, यानी फिर भी कहीं ना हम अपने मन की ही चला रहे हैं, तो फिर कर क्या रहे हैं। हमने संत महात्मा इन बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम इन बातों के ऊपर ध्यान देंगे तो जरूर संत महात्मा बदलाव आएगा, हमारे टाइम टेबल में भी बदलाव आएगा। हम बैठकर सुनेंगे महात्मा की एक एक महात्मा की बात, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गुरसिख ना तो अपने कोई बात लेके आता है, ना कोई अपने जीवन का कोई परिचय देता है। यहाँ पर केवल बात होती है जो सतगुरु की बात होती है, संस्कार की बात होती है, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। अब हम कल्याणकारी शब्दों को ही छोड़ रहे हैं तो फिर संत महात्मा कल्याण होगा कहाँ से? फिर संत महात्मा सतगुरु भी क्या करे, सतगुरु बेचारा क्या करे जो सीख करने को। संत महात्मा कल सुबह सुबह 7 बजे संत भगत का फोन आया था के बाद, और लॉकडाउन से पहले संत महात्मा से बात हुई थी। महात्मा जी बहुत याद आई आपकी, आज फोन करने की मुबारक है भाई, हमारे भाग जाके आपने हमारे को याद किया। क्या बात हुई कि आज घर पे आना। दास ने तो कहा चलो ठीक, आपको याद आया, दास की याद आई, आप आ जाओ, कोई बात नहीं, आपका बहुत वेलकम, टाइम भी देंगे आपको, बैठेंगे हरी चर्चा करेंगे 1 घंटा 2 घंटा जितना टाइम होगा। तो उन्होंने संत महात्मा बात रखी नहीं, आप ही यहीं आना। तो दास ने संत महात्मा भगवान की ठीक है महाराज जैसे भी टाइम लगा जरूर पहुंचेंगे। तो संत महात्मा दास को शाम को समय निकला, तो शाम को दास के पास पहुंचा और बैठे 2 घंटे 1 घंटा 2 घंटा बैठे, चर्चा हुई। क्या बात हुई? महापुरुषों को परिवार में बहुत दिक्कतें पैदा हो गई, बहुत समस्या खड़ी हो रही है। तो दास ने अरदास की, महात्मा जी सत्संग में जा रहे हो? नहीं महाराज जी, सत्संग में 2 गांव से पहले ही गए, सिमरन होता है घर में। नहीं महाराज, अब दिक्कतें शुरू हुई है तो लगातार सिमरन चल रहा है, पहले सिमरन भी होता रहा। तो फिर संत महात्मा दास ने सिर्फ एक ही अरदास की, एक ही अर्जी लगाया सतगुरु के चरणों में, सतगुरु मां इन भक्तों को उस रास्ते पर दोबारा से ले गया जिस रास्ते पर भगत चल रहे हैं। संत महात्मा बख्श लेना। जब हम पहले ही कांटे हो रहे हैं, पहले ही हम रुकावटें खुद पैदा कर रहे हैं, तो फिर सुख आएंगे कहाँ से? दरवाजे तो पहले ही बंद कर रहे हैं, दरवाजे तो हम खोलना चाह ही नहीं रहे हैं। सत्संग में हम आना पसंद नहीं कर रहे, सत्संग में हम पहुंच नहीं रहे, सत्संग हम संत महात्मा की बात सुन नहीं रहे, और फिर कामना करते हैं संत महात्मा हम मुक्ति की बात, फिर कहाँ से मुक्ति होगी? संत महात्मा दास को तो यही अनुभव है, संत महात्माओं की शायद मुक्ति से बहुत दूर खड़े हैं, कह तो रहे हैं लेकिन मुक्ति से बहुत दूर खड़े हैं, क्योंकि बात नहीं मानी जा रही है हमारे लोग। हम यदि बात मान लेंगे फिर संत महात्मा वो दिन दूर भी नहीं है कि हम संत महात्माओं तेरे दर से दूर क्या होगा, कांटे विश्वासा होगा। अगर इसके दर से संत महात्मा जितना हम दूर रहेंगे, जितनी हमारी संत महात्मा भक्ति कम होगी, सिमरन कम होगा, जितनी हमारे घर के अंदर सत्संग कम होगी, इतना संत महात्मा बिल्कुल दुखी दुख होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमने देखना है, अब भी हम दुखी जीवन जीना चाहते हैं या अब हम अपना जीवन को अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं, वो हम सब पर निर्भर है। संत महात्मा ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर सत्संग जरूर कराएं। अगर घर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई, वैसे तो सतगुरु नहीं होने देता, उस महात्मा ने दास को बताया कि दास का लगभग 5 दिन, पूरा 5 दिन हो गए संत महात्मा सतगुरु की बात कर रही है, निरंतर सतगुरु की बात कर रही है। तो दास ने फिर महात्मा से अरदास की थी, वैसा अच्छी बात है, सतगुरु की बात करना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं आप संत महात्मा डॉक्टर का भी इलाज कर रहा है तो आप बहक गए, क्योंकि आप इसके दर पर जुड़े नहीं, काफी टाइम आपने निकाल दिया, इतना समय नहीं निकालना चाहिए था आपने। लेकिन फिर अरदास की तो दोबारा से यही लगा कि सतगुरु माता जी की कृपा से महात्मा जरूर साथ संगत में भी आएंगे और साथ संगत करेंगे भी और अपने घर के अंदर करवाएंगे भी। तो यही संत महात्मा एक सतगुरु का आदेश और उपदेश भी यही आता है कि जहाँ पर भी हम जा रहे हैं
जो भी महात्मा संत भक्तजन लगता है कि घर के अंदर किसी भी प्रकार की कमी कमजोरी आ ही जाती है, तो संत महात्मा वहाँ पर जरूर हाजिरी दें, सेवन जरूर कराएं, सत्संग जरूर कराएं और महात्मा को मोटिवेट करें सत्संग के प्रति, उसको जागृत करें। भवन पर प्रांतों में जहाँ पर भी आए तो महात्मा हम ये तो जरूर कह सकते हैं कि आप प्रांत में आ सकते हो, आप प्रांत में आकर आनंद ले सकते हो, तभी तो हम संत महात्मा दुखों से दूर हो पाएंगे। तो यही अवतार, यही प्रार्थना है संत महात्मा। यहाँ पर जो संदेश अवतार वाणी के माध्यम से संत महात्मा आ रहा है, इसके प्रति हमारा संत महात्मा बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर हमने इससे शिक्षाएं मिलती है कि ये जो शब्द हैं, ये शब्द हमारे लिए संत महात्मा शिक्षा फल है, हमारे जीवन में अपनाने की विषय है। अगर हम इनको अपना रहे हैं तो अपने जीवन में बदलाव भी आएगा और फिर संत महात्मा हम गर्व से भी कह सकते हैं कि हम गुरु वाले हैं। फिर हम गर्व से कह सकते हैं कि हम गुरु वाले हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की मेरे परिवार में किसी प्रकार की मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन कहेंगे तब जब हम सदगुरु की बात को अपनाएंगे। तो पहले दो लाइन क्या है जी? माया देख रूप बदल के जेड़े बंदे भूल गए, अंबरों टूटे तारे वांगू मिट्टी दे रुल गए। शासन जी प्रेम से बोलना। शासन जी यहाँ पर सदगुरु हमारे को उदाहरण दे के समझा रहे हैं, विद एग्जाम्पल अपने भगत को समझा रहा है। एक सरल से सरल भाषा, ऐसी भाषा नहीं संत महात्मा जो विद्वानों वाली भाषा है, क्योंकि हमने विद्वानों वाली शिक्षा तो पढ़ी ही नहीं है। हमने तो संस्कृत के दोहे तो सीखे ही नहीं है, ना कभी पढ़े हैं, क्या समझ में आएंगे हमारे। लेकिन सदगुरु ने बिल्कुल सरल भाषा में हमारे लिए अवतार वाणी लिखी हुई है। अगर संत महात्मा थोड़ा सा भी हम ध्यान दें तो ये सरल से सरल शब्द हमारे ध्यान में आ सकते हैं। तो जो इंसान संत महात्मा माया के अंदर घुस जाता है, माया की शिक्षा के ऊपर हैवी हो जाती है, तो संत महात्मा उस इंसान को, उस भगत को संत महात्मा माया उलझा देती है। अभी एग्जाम्पल दिए थे दो महात्माओं ने, इतने सुंदर एग्जाम्पल दिए, और अवतार वाणी में भी वही एग्जाम्पल आता है संत महात्मा। ये माया है, जब ये हमारे मन के ऊपर हैवी हो जाती है तो ये माया संत महात्मा विचलित कर देती है, भ्रम में डाल देती है। भ्रम फिर किसी भी प्रकार का हो, यदि कि सबका भ्रम एक जैसा हो, भ्रम अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन उसका जो पीछे का अगर रीजन देंगे, सबके पीछे माया मिलेगी। ये माया संत महात्मा उस भगत को, उस महात्मा को, उस इंसान को भ्रमित कर देती है। और फिर अवस्था बताई गई है कि जिस प्रकार से हम रात को देखते हैं कि कारें संत महात्मा वायुमंडल में चलती है और थोड़ी ही देर के बाद संत महात्मा समाप्त भी हो जाती है, उसी प्रकार इंसान का जीवन सदगुरु ने बताया कि ऐसे हो जाएगा। यदि ये सज्जन महात्मा महापुरुष तो इस माया में फंस गया, इस माया में उलझ गया, तो तेरी वो अवस्था बनेगी जिस प्रकार से एक तारा टूटकर नीचे गिर जाता है और वो मिट्टी बन जाता है। तो यहाँ पर यानी कि संदेश अपने भगत के लिए यही है कि हमने माया तो मतलब दो चीज है, माया भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर तो बात आ रही है माया की, हमने अपने मन को माया में भ्रमित नहीं किया। थोड़ा सा संत महात्मा यहाँ पर माया के ऊपर थोड़ा सा जिक्र करना चाहेगा। माया जरूरी है, शरीर क्या है? माया है, शरीर में माया चाहिए, हर प्रकार की माया चाहिए, लेकिन मन से क्या चाहिए? मन से तो माया की जरूरत है ही नहीं है। मन को क्या चाहिए? माया। मन को चाहिए भक्ति, परमात्मा, सतगुरु, निरंकार, वो मिलने जा। अब संत महात्मा काम कुछ भी करे, मैंने तो ये गाड़ी खरीदी, मैंने तो फाड़ लिया, मेरी प्रॉपर्टी नामुमकिन की होगी मेरे पास में, अरे हो गई तो मुबारक है, अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर, सदुपयोग कर। लेकिन संत महात्मा फिर भी इंसान वही इंसान कहता है कि महाराज जी बख्श लेना, मन बहुत है, मेरे पास सारे धन दौलत है, सब कुछ है मेरे पास, और फिर भी मेरा मन दुखी है, फिर सुखी कैसे होगा? तो यानी कि सुखी कैसे होगा? जो चीज मन ने चाहिए वो तो मिले नहीं। मन ने संत महात्मा रखिए थोड़ा चाहिए, मन ने दौलत थोड़ा चाहिए, शरीर ने चाहिए, शरीर के लिए ये सारी चीजें वस्तुएं तो शरीर के लिए है। मन के लिए क्या? परमात्मा तो हम दे ही नहीं रहे इसको, तो सुखी कहाँ से होगा? मन ने चाहिए सत्संग इसको आने नहीं देते, तो फिर सुखी कहाँ से होगा? यानी कि जो चीज जिसने चाहिए, जिसके लिए बनाई गई है, शरीर के लिए माया बनाई गई, माया को अच्छी करें, मन के लिए, आत्मा के लिए भक्ति हो, सत्संग हो, ये हम सब महात्मा संतुष्टि बरत रहे हैं। फिर कुछ कहाँ से हो? फिर तो कितनी जोड़ो संत महात्मा, फिर भी सुखी नहीं है। अनेक बार महात्मा कहते हैं कि सुखी जो राम का दास, सुखी तो वही होगा जो राम का दास बनेगा, राम की चर्चा करेगा, हरि की चर्चा करेगा, भक्ति करेगा, सिमरन करेगा, सत्संग करेगा,
चाहे धन कितना इकट्ठा हो, तो सुख का संत महात्मा कहीं कभी कोई खाना नहीं है। आगे क्या है जी? दिया पुत्र देकर वाली पाप जिना लई करता है वत्सल करके जीते रहती पेट जिना पे बरदाए। साथ जी प्रेम से बोलना। अब संत महात्मा आगे समझाया, दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाया कि आप अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए खूब माया जोड़ रहा है, खूब इकट्ठी कर रहा है, छल भी कर रहा है और बल से भी कर रहा है। कुछ इंसान तो संत महात्मा करोड़ कमाई करनी है, मुबारक है, लेकिन जो छल और बल से कर रहा है वो भी तरीका इंसान संत महात्मा बिल्कुल दूर नहीं है, उसको अपनाने से बिल्कुल डरता नहीं है इंसान, कभी कर ही लेता उसका भी इस्तेमाल। तो उनसे बचना है संत महात्मा। जो छल और बल से जो हमने धन इकट्ठा किया है, जो दौलत इकट्ठी की है, जो परिवार की परवरिश कर रही है, हम कर रहे हैं, वो संत महात्मा एक अच्छा कर्म नहीं होता। एक भगत के लिए वो अच्छा नहीं है। भगत के लिए अच्छा वो होता है जो भी काम कर रहा है भगत, भले कि कोई जॉब कर रहा है, भले कोई अपना बिजनेस कर रहा है, भले अपनी दुकानदारी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन संत महात्मा नेक कर रहा है, इस परमात्मा को बीच में रख के कर रहा है, वो मुबारक है। उसका संत महात्मा इस्तेमाल भी शुद्ध होगा, उसका जो प्रयोग किया गया वो भी पवित्र होगा। अदरवाइज संत महात्मा फिर हम गलत ही गलत कर रहे हैं जी। लख करोड़ी माया जोड़ी बहुत दिना को पैदा है खरीद आई रहती रहते सार न कोई रहता है। अब संत महात्मा यहाँ पर फिर दोबारा समझा दिया आगे कि आपने लाख भी जोड़ लिए, करोड़ों भी, और मन और भी कह रहा है और भी जोड़ो, यानी मन फिर भी नहीं सीखा, कोई और भी कह रहा है कि और जोड़ो, लेकिन फिर अंत में संत महात्मा अगले लाइन में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये जो सारी की सारी माया है, ये सारी नहीं रहती। 1 लाख को संत महात्मा अनेक बार महात्मा समझाते हैं कि 1 लाख भूत 1.25 लाख नाती 30 रावण घर से दीवाना कर सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पाया। कहाँ गया था? यानी कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, सब कुछ गलत तरीके से इकट्ठा किया गया, तो गलत तरीके से इकट्ठा किया गया तो रिजल्ट भी गलत ही आना है संत महात्मा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। संत महात्मा अगर गलत तरीके से कुछ भी इकट्ठा करने संत महात्मा का रास्ता भी गलत ही है। अगर सही रास्ते से अपनाया गया भले ही थोड़ा हो, सही तरीके से कमाया गया भले ही थोड़ा हो, लेकिन उसका उपयोग भी सही होगा, तो हमारे लिए संत महात्मा के भगत के लिए संत महात्मा अच्छा ही अच्छा उससे होगा। आगे क्या है जी? इस माया ने रहते रहने नार नाम ने जाना है संता देने दान नाम का जिसने अंत चुकाना है। छटके सारे झूठे धंधे अपने ही तो कर पहचान कितो आया कितो जाने और काल गुरु को भस्म जाने। साथ ये प्रेम से बोलना। अब संत महात्मा अंत में सतगुरु ने लिख दिया कि जो भी माया है ये झूठी है, क्योंकि ये संत महात्मा नाशवान है, शरीर भी नाशवान है, माया भी नाशवान है, शरीर भी माया है, लेकिन अंत में सतगुरु ने लिख दिया अगर तूने अपने आप को मुक्त करना है, जैसे दास ने शुरुआत की थी जहाँ से, यदि हम मुक्ति चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इस आवागमन से हमारा छुटकारा हो, ये आत्मा हमारी इस आत्मा का ठहराव हो, तो एक ही रास्ता सतगुरु ने बताया कि सतगुरु के चरणों में लगकर संत मानना, सतगुरु की हर शिक्षाओं को मानना ही पड़ेगा, सतगुरु की हर बात को मानना पड़ेगा। यदि हम सतगुरु की बात को मान रहे हैं, अपना रहे हैं, तो संत महात्मा फिर कोई दोहराई नहीं है कि हम मुक्ति से दूर हो गए। अदरवाइज संत महात्मा जैसे दास ने पहले भी कहा और आरंभ भी यही से किया था कि मुक्ति संत महात्मा कहने से, बोलने से, सुनाने से कभी नहीं प्राप्त होती। मुक्ति होगी सिर्फ कर्म से, मुक्ति होगी संत महात्मा जो सतगुरु की बात आ रही है उनको अपनाने से। तो आओ संत महात्मा हम सभी ने सतगुरु के चरणों में अपने मन को समर्पित करना है, अपने आप को समर्पित करना है संत महात्मा सतगुरु के चरणों में। सभी संत महात्मा ये कार्य पॉसिबल हो सकता है, तभी हमारी भक्ति आगे बढ़ सकती है। और यही अरदास, यही प्रार्थना सतगुरु माता के चरणों में करनी है कि सतगुरु मां हम सभी को ऐसा ध्यान, ऐसी ताकत, ऐसे संत महात्मा समझ बख्शना कि हम जिस रास्ते पर आप चलाना चाह रहे हैं उस रास्ते पर हम चलते चले जाएं और तेरे नगमे तेरे गीत संत महात्मा हम गाते रहें। जहाँ पर भी हम जाएं, जहाँ पर भी हम बैठे, तेरी ही चर्चा करें, तेरा ही जिक्र करें। तो यही अरदास, यही प्रार्थना है, प्यार से बोलना।
तेरी ओट सहारा तेरा